साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप हमारे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्लासेज आपको कैसी लगी। और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों के साथ शेयर कीजिए, मित्रों को जोड़िए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर हाई स्कूल का मैथ, हाई स्कूल इंटर लेवल की इंग्लिश और कॉम्पिटेटिव लेवल या नॉर्मल लेवल की जो हिंदी उसकी क्लासेस इस चैनल पर मिलती है। तो सभी लोग अधिकतम संख्या में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मित्रों को जोड़िए। प्रेजेंट का चारों टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों टेंस समझ में आ गया ना? सब बढ़िया है। ता है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के साथ रहा रही रहे तो कंटीन्यूअस, वर्ब के साथ चुका चुकी या ये तो परफेक्ट और वर्ब के साथ रहा रही रहे प्लस से के साथ समय तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पहला टेंस है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो चार ऐसे अभ्यास करते रहो रोज अपने आप से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बात करेंगे इसकी पहचान क्या होती है। हम उसमें वर्ब के साथ ता आ जाएगा, ती आ जाएगा, चुका चुकी रहा रही रहे तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। सब टेंस पहचान लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? तो परिचित लगा है पास्ट, तो यहाँ पर है नाम की कोई चीज आएगी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? है कोई आएगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ था आएगा। था, थी, थे। था का मतलब प्रेजेंट, था का मतलब पास्ट, गा का मतलब फ्यूचर। तो यहाँ तो हमें सिर्फ था से बात करना कि सिर्फ था आएगा ना। ये तो बताए थे, नहीं बताए थे? तो इसमें क्या होगा? सेम वही पहचान है। वर्ब के साथ क्या होगा? ता था, वहां ता है था, यहाँ ता था। ती थी, ते थे और प्लस या ई, ये आज जो कुछ भी हो सब आ जाते हैं इसके अंदर। यानी उसमें क्या है? वह बाजार जाता है तो टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। वह बाजार जाता था तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक समझो? अब ये इतना हो गया, इतना लिखो तुम लोग, तब तक फिर समझा रहे हैं। अब कहोगे ये पता नहीं क्या लिख दिया ना, सोचे होगे मन में पता नहीं क्या फालतू चीज आ गया, तो भी समझा रहे हैं। सिर्फ लिख लो इसे, बस क्या करना है ऐसे। यानी जब क्या होगा? वर्ब के साथ ता था, ती थी, ते थे, कितना चीज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और स्टार बनाकर ऐसे ब्रैकेट में लिख लो या कहीं भी जिसके अंत में हाथा गाना हो, जिसके अंत में हा था गा ना हो। यानी हा का मतलब ब्रैकेट में से है, हो, हूं। था का मतलब था, थी, थे और गा का मतलब गा, गी, गे। तो जिसके अंत में हा था गा ना हो वो सब किससे हो जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएंगे। ठीक है? अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। अभी जो लिखा से लिखते जाओगा यानी जिसके अंत में क्या होगा? ता था, ती थी, ते थे, उस सब आके आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट होगा। और जिसके अंत में ना तो था होगा, ना तो गा होगा, ना तो है होगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक? जैसे वहां लिखा है वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था। ये भूत की बात है, पास्ट टेंस की। वह बाजार जाता था पहले, अब पता नहीं क्योंकि अब तो वर्तमान है चल रहा है। पहले पास्ट था तो पास्ट में पता नहीं गया कि नहीं गया, है ना? तो अब ये वह बाजार जाता था, ता के साथ था, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब करना क्या है इसमें? ये वाक्य और एक और हो सकता है। इसे लिखा है उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। देखो
तो पत्र लिखा, लिखा के बाद ना तो है कि लिखा, ना लिखा था, ना लिखेगा, कुछ नहीं आ रहा, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में लिया आ जाए, अब लिखा है आ गया तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ लिखा है नहीं लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। हम उसमें अंतर बताएंगे फिर अभी, ठीक है? इतना पहले लिखो, ये सब मत लिखना। इतना लिखो, रूल लिखा, फिर जब वाद बनवाएंगे समझ में आएगा अपने ऑटोमेटिक, ठीक है? जल्दी लिखो थोड़ा। ये थोड़ा टफ है क्योंकि पहली बार पढ़ लो तो टफ लगेगा, ठीक है? बाकी टफ कुछ है नहीं, सरल लगेगा। लेकिन अगर नहीं आता तुम्हें तो परेशान मत होना, 2 दिन में आएगा, ठीक? नहीं मैथ गाओ तो मैथे पढ़ लो, बता ऐसे। अब देखो रूल लिखो इसमें, रूल 1। इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट बात इसमें थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म। इसमें हमें एक वचन, बहुवचन नहीं देखना है कि देखे क्या? तो इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ, इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ क्या करेंगे हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक और देखो लाइट है हमारे घरे। इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। है ओके। इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना, ही सी इट, किसी का नाम, आई वे यू दे, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। बढ़िया सरल तरीका। और वैसे हम लोग को पता है कि सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो सब्जेक्ट क्या होता है, वचन में वचन ना क्या होता है वचन में? एक वचन में ही सी इट और किसी का नाम, बहुवचन में यू बी थे। और आई प्रेजेंट टेंस जो है वो आई को क्या मानता है? बहुवचन। लेकिन पास्ट आई को एक वचन मानता है, ये ध्यान रखना। पास्ट टेंस में ही सी इट या किसी का नाम और आई ये तीनों एक वचन हो जाएंगे, लेकिन यू बी दे बहुवचन ही रहेगा। और प्रेजेंट आई को भी बहुवचन मानता है, फ्यूचर कुछ नहीं मानता, चाहे जो फ्यूचर क्योंकि दिखाते फ्यूचर को टेंस नहीं होता, फ्यूचर को माना जाता है। बिल और कैन, बिल वुड क्या है? ये सब मॉडल है। हम ये सब पढ़ाते जो है कि काल के 3 प्रकार, 3 नहीं 2 ही होते हैं। फ्यूचर को तो माना जाता है बिल और सेल लगाकर। किसी को पता हुआ बाजार जाएगा तो निश्चित है, बाजार पता नहीं ना जाए तो आज उसका मूड करना जाए, क्या कर सकते हैं? लेकिन वो बाजार गया था, निश्चित है क्योंकि पहले गया था, वह कभी लिखा है तो वह बाजार जाता था, तो पहले जाता था तभी तो लिखा गया, ऐसा तो नहीं कि लिखा है वह बाजार जाता है, नहीं समय प्रेजेंट में जा रहा है, तो 2 काम निश्चित। लेकिन जाएगा पता नहीं, निश्चित है कि नहीं निश्चित है, हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में? मैं कह दूं कल तुम्हारे बोर्ड परीक्षा है, पता नहीं हट जाए तो क्या कर सकते हैं? कल तुम्हें आम खाना है, पता नहीं कल आम ना खाओ, तुम्हें बाजार जाना होगा, पता नहीं ना जाओ। तो फ्यूचर में कोई बात नहीं कि आप फ्यूचर लगाओ, उसमें बिल और सेल चाहे जहाँ जिसके साथ लगाओ। तो इसमें सभी वचन के कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, इसमें और लिखवा दे रहने दो बस, रूल नंबर 2 को चाहिए नहीं है। देखो कैसे रहेगा इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। जैसे वह बाजार
जाता था, वह बाजार जाता था। क्या लिखा है? वह बाजार जाता था। तो अगर हो जाए यहाँ जाता है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आ जाता था तो पास्ट इंडेफिनिट। तो वह के लिए ही। अब जाने के लिए क्या होता है? गो। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो ही वेंट टू मार्केट। यही वाक्य हो जाता है। वह बाजार जाता है तो क्या बनाते? वह बाजार जाता है तो क्या बनाते? ही गोज टू मार्केट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर आ जाएगा वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता था तो ही वेंट टू मार्केट। अब एक वाक्य आ जाए, वह बाजार गया, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। कौन सा टेंस है ये? तो का है? पास्ट इंडेफिनिट। तो लिखा है वर्ब के साथ ता था ती थी थे। तो इसमें ना ता है, था है, ना ती थी, तब का हो जाएगा पास्ट। ना सब सुना नहीं मेरी बात अभी? बताओ, तुम बताओ भैया। हमने क्या बताया था ब्रैकेट में कि जिसके अंत में ना तो है हो, ना हो, ना हो, ना था, ना थी, ना गा, ना गी, तो वह क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा ना। तो वह बाजार गया, ना तो गया था, ना गया है, ना जाएगा। जिसके लास्ट में ना है आया है, ना था आया है, ना गा आया, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका बनेगा ही वेंट टू मार्केट। सेम इसी तरीके से बनेगा। अब चाहे आपसे बोल दिया जाए कि वह बाजार जाता था, चाहे बोला जाए वह बाजार गया, दोनों का मतलब यक्का होगा, ठीक है। यक्का टेंस यक्के तरीके से बनेगा भी। नहीं समझे? वह बाजार गया, तो इसके लास्ट में ना तो है आया है, ना तो था आया है, ना तो गा आया है, तो क्या होगा? ये अभी लिखवाया था ना कि जिस वाक्य के अंत में ना तो हा आएगा, ना तो था आएगा, ना तो गा आएगा, तो वाक्य आपका किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था ना। तो बस वही, तो इसके अंत में गया, ना है आया, ना था आया, ना गा आया। ना समझे? ज्यादा यही पूछेंगे लोग, ये कम पूछेंगे, ये कम मिलेगा भी। मैंने राम को मारा, मैंने सोहन को पीटा, मैं बाजार गया, तुम आम खाए, सीता खाना पकाई, राम दौड़ा गया, मैंने आम खाया, मैंने परीक्षा पास की, मैंने तुम्हारी पिटाई की, तुमने मुझे मारा, मैंने एक केला खाया। ऐसा हुआ किसे मारेगा? अब जैसे वाक्य लिखा है, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। कौन सा टेंस है? उसने एक पत्र लिखा। कौन सा टेंस है? बताओ कुछ। पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि लास्ट में ना तो आया, ना तो था, ना तो गा आया, सिर्फ लिखा है ना। ना लिखा है, ना लिखा था, ना लिखेगा, तो कहां बताते तुम लोग? जिस वाक्य के अंत में ना तो है आएगा, ना तो हो, ना तो हूँ, ना तो था, ना तो थी, ना तो गा, ना तो गी, ना तो गी, ये सब नहीं आएगा, तो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो वह इसने एक पत्र लिखा, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ही आ जाता उसने एक पत्र लिखा है, शुभम भैया, कौन सा टेंस हो जाएगा? तुम शांत रहो, तुम बताओ आगे कौन सा टेंस हो गया? उसने एक पत्र लिखा है, बता दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लास तो था तिथि आ जाएगा। क्यों ना बता पाओ?
चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, या है, ई है, वे है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें लिखा है आ है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। है हट गया तो पास्ट इंडेफिनिट। है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, पढ़ते नहीं कुछ। उसने एक पत्र लिखा तो उसने इंग्लिश ही। राइट मीन्स लिखना, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट, WROTE, रोट मीन्स लिखा। तो ही रोट ये लेटर। अब यही वाक्य आ जाए, वह एक पत्र लिखता था, वह एक पत्र लिखता था। अब ये कैसे बनेगा? सेम ये भी वैसे बनेगा, ही रोट ये लेटर। ठीक, तो चाहे लिखा चाहे लिखता था, दोनों मतलब एक ही हुआ। एकदम चौपट है। आगे पढ़ाना बेकार है, मतलब पीछे से फिर रिपीट कराया रोज। आधा घंटा वहाँ पढ़ो, आधा घंटा यहाँ पढ़ो। ठीक है, रोज एक टेंस का रिवीजन करो। हमें लगता है अभी समझ नहीं पाए ये वाला चीज, है ना? समझ गए? अब समझ गए? जिस वाक्य के अंत में ना तो है, हु, था, थी, थे, गा, गी, गे नहीं आएगा, तो वाक्य क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह बाजार गया, तो ना तो लास्ट में है, ना तो था, ना तो गा, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन वह बाजार गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। वह बाजार गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन वह बाजार गया तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, वाक्य को घर से बनाएंगे। चलो पहले बनवा लेता हूँ, एक बार और बना दी। मैंने आम खाया, तो आई ईट मीन्स क्या होता है? खाना। तो सेकंड फॉर्म एट, आई एट। ये सेकंड फॉर्म याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, ईट, एट, ईटन। तो आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। यही बात हो जाए, मैं आम खाता था। तो आई एट मैंगो, दोनों का मतलब सेम चीज। ठीक है, तो अभी हम तुमको होमवर्क दे रहे 4-6, होमवर्क करके आराम से आओ, ढंग से पढ़ो। अगर सही पढ़ना है तो बेकार।